भारतीय संस्कृति में माता पिता और गुरुजनों के प्रति उनके उपकारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का आदेश है। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति कहती है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता जिसके लिए देवता है ऐसा तू बन, पिता जिसके लिए देवता है ऐसा तू बन, आचार्य जिसके लिए देवता है ऐसा तू बन। माता पिता आदि के प्रति उनके जीवित रहते हुए उनकी सेवा करना और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके प्रति श्राद्धादि कर्म करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करने का हमारे शास्त्रों में स्पष्ट आदेश है। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति पुनः कहती है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव कार्य में और पितृ कार्य में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता एक बहुत बड़ा पाप है। व्यवहार के हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि छोटी सी भी सहायता अगर कोई व्यक्ति हमको करता है, एक पानी का गिलास भी उठा के देता है, तो हम उसको अंग्रेजी में थैंक यू कहते हैं या थैंक्स कहते हैं। और माता पिता और अन्य हमारे जो पूर्वज हैं जिनके कारण हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव न रखना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में माता पिता की सेवा करना और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके लिए श्राद्धादि कर्म करना ये अनिवार्य माना गया है। वास्तव में हमारे नित्य के जीवन में पंच महायज्ञ बताए गए हैं और उनमें पितृयज्ञ जो है ये अत्यंत प्रमुख ऐसा कर्तव्य है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में माता पिता और हमारे अन्य जितने पूर्वज हैं उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए महालय श्राद्ध की योजना शास्त्रों ने करके रखी है। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसका नाम श्राद्ध है। श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम। और श्राद्ध शब्द की व्याख्या करते हुए हमारे शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄन् उद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदारतम। देश काल और पात्र ये योग्य हो, श्रद्धा हो और विधि पूर्वक अपने पितरों के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है, दानादि कर्म जो किया जाता है, उसका नाम श्राद्ध है। वास्तव में मृत्यु जब होती है तब क्या होता है? मृत्यु का अर्थ है इस स्थूल देह का पतन, किंतु हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका पतन नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी योनि में कहीं न कहीं अवश्य बसता है। और उस जीवात्मा के प्रति जिसके कारण हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है, कृतज्ञता व्यक्त करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। बहुत से लोगों को शंका होती है कि हम जो कुछ श्राद्ध में अर्पित करते हैं वो वास्तव में हमारे पितरों को जाकर पहुंचता है क्या? ऐसी शंका बहुत से लोगों के मन में है। देखिए, व्यवहार का एक उदाहरण देता हूं। जब किसी का जन्मदिवस होता है तो मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से हम फूल, केक, मिठाइयाँ वगैरह इनके जो चित्र हैं वो भेज देते हैं। अब यहाँ से हमने फूल, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट वगैरह यहाँ से व्हाट्सएप के द्वारा वो चित्र भेजे, तो क्या वास्तव में उसको फूल, केक वगैरह मिलते हैं क्या? नहीं। वो भाव जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता है कि किसी ने हमको जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं, ये भाव पहुँचता है। वहाँ केक नहीं पहुँचता, वहाँ भाव पहुँचता है। तो इसलिए पितरों के उद्देश्य से
श्रद्धया दीयते, श्रद्धा सहित अत्यंत कृतज्ञता का भाव रखते हुए श्रद्धा पूर्वक हम जो कुछ अर्पित करते हैं वो भाव रूप से पितरों को अवश्य प्राप्त होता है। दूसरी एक शंका बहुत से लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जब कोई जीवात्मा इस स्थूल शरीर का त्याग करके सूक्ष्म रूप में किसी अन्य शरीर को धारण कर लेती है, या कोई व्यक्ति जब मरकर पुनर्जन्म, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और उसी पर हमारी भारतीय अध्यात्म शास्त्र कर्म का सिद्धांत ये सारा पुनर्जन्म पर आधारित है। तो जब वो दूसरा जन्म उसको प्राप्त हो जाता है तब उसको दूसरा शरीर मिल गया, अब मैं श्राद्ध क्यों करूं, उसको तो वहां उस शरीर में अन्न प्राप्त हो रहा है। ऐसा एक संशय बहुत से लोगों के मन में है। तो उसका उत्तर यह है कि उस जीवात्मा के प्रति जो श्रद्धा का भाव हम यहाँ प्रकट करते हैं वो वसु, रुद्र और आदित्य इन देवताओं के माध्यम से वो उसको अवश्य पहुँचता है। क्योंकि श्राद्ध के मंत्रों में आता है पितृ पितामह प्रपितामहानाम वसु रुद्रादित्य स्वरूपाणाम, वसु, रुद्र और आदित्य इन देवताओं के माध्यम से जो भाव हम यहाँ प्रकट करते हैं वो उस जीव तक, चाहे उसने शरीर धारण किया हो अथवा न किया हो, उस जीव तक ये भाव अवश्य पहुँचता है। क्योंकि सृष्टि में किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, चाहे पदार्थ हो, चाहे विचार हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे भाव हो, कुछ भी नष्ट नहीं होता। लहरियों के रूप में वेव्स के माध्यम से वो अगर ग्रहण करने का यंत्र हो, उपकरण हो ग्रहण करने का, तो उसको अवश्य हम ग्रहण कर सकते हैं। आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि ध्वनि लहरियां, चित्र लहरियां, संदेश लहरियां, ये सारी की सारी जो है वो अपने अपने माध्यमों तक जाकर पहुंचती हैं। उसी तरह से भाव, विचार ये भी जहां पहुंचने हैं वहां अवश्य पहुंचते हैं। तो इसलिए श्राद्ध करना, माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यह हमारा आद्य कर्तव्य है। एक और महत्व की बात यह है कि श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिले या न मिले ये बाद का विषय है, किंतु श्राद्ध करने से हमारी आत्मशुद्धि अवश्य होती है। हमारा जो मन है, हमारा जो भाव है वो शुद्ध होता है। क्योंकि मैंने अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण किया, ये समाधान, ये शांति मुझको प्राप्त होती है। पितरों को तृप्ति होती है या न होती है ये अलग सवाल है। तो श्राद्ध का मुख्य लाभ यह है आत्मशुद्धि और पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव, ये श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए भाद्रपद मास में, आजकल भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, महालय पक्ष चल रहा है, इसलिए प्रत्येक गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों के प्रति इन 15 दिनों में देशे काले च पात्रे च, जब काल प्राप्त हो, जब देश प्राप्त हो, जब योग्य अवसर आए, उस समय अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, कृतज्ञता का भाव रखें और श्राद्धादि कर्म अवश्य करें। और ऐसा करने के लिए प्रभु महाराज आपको सद्बुद्धि दें, ऐसा शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ।